हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 48 से सॉल्व करेंगे। राइट? तो अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं और अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इस क्लास का लाभ ले सकें। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। राइट? क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 48 कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। अब ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए जैसे पहले दे रखा है हमारा कौन सा, ए ऑप्शन, जिसमें हमारा जो सीपी है वो 104 दे रखा है। ठीक है? तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे हमारा आंसर नहीं निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है। जब हम ऑप्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करता है। जब हम ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करते हैं तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन जब हम डी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं तो वो सेटिस्फाई कर जाता है। अब कैसे सेटिस्फाई करता है उस चीज़ को आप देखिए। देखिए जैसे मैंने ऑप्शन नंबर डी ले लिया। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें कितना दे रखा है, 80। अगर सीपी हमारा 80 है, ध्यान रखना सीपी हमारा 80 है, तो जो प्रॉफिट है वो भी हमारा कितना हो गया, 80%। क्योंकि उसने बोल दिया है कि जो क्रय मूल्य है उतना ही हमारा प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है? जो क्रय मूल्य है उतना ही हमारा प्रॉफिट परसेंट है। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना, 80, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्रय मूल्य हमने 80 माना, प्रॉफिट 80 है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो 80 है हमारा, 80 का हम 80% निकालते हैं। तो आप 80 का 80% निकालेंगे तो 80 इंटू ये 80 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो। इससे ये 2 कट गया, अड्डू अड्डू कितने हो गए, 64। यानी कि 80 का अगर हमने 80% निकाला तो कितना लाभ आ गया, 64। अब जैसे कि 64, तो प्रॉफिट जो अब हमारा कितना आ गया, 64। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जैसे सीपी हमारा कितना है, 80 है, सीपी कितना है, 80, और प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, प्रॉफिट हमारा हो गया 64। तो भाई हमने खरीदा 80 रुपए की चीज, खरीदी हमने 80 रुपए की चीज और लाभ हुआ हमने 64 रुपए का। जब हमने उसको बेच दिया तो 64 का लाभ हो गया। तो इसका मतलब वो कितने की बेची होगी, हमने कितने की बेची होगी, यानी कि एसपी हमने वो चीज कितने की बेची होगी, 80, और ये कितना, 144। ठीक है? 144 रुपए की। राइट? तो दोस्तों क्वेश्चन में भी देखो 144 रुपए की जो चीज है वो बेच रहा है। क्लियर? तो यहां पर जो बेच रहा है वो कितने की बेच रहा है, 144 रुपए का। तो सीपी उसने पूछा था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें कितना है, 80। क्लियर? दोस्तों बाय ऑप्शन की सहायता से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखिए हम इसको ऑप्शन की सहायता से करेंगे। पहली बार, पहला ऑप्शन 104 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सी ऑप्शन भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन डी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। और वो कैसे कर जाएगा, जो मैंने आपको सॉल्व करके हम बता दिया। डी ऑप्शन लिया हमने, कितना है, क्रय मूल्य 80 माना, क्योंकि डी ऑप्शन में 80 दे रखा है। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य जितना है उतना ही लाभ प्रतिशत है। तो जब हमने 80 का 80% निकाला, 64 आया। तो 80 रुपए की चीज है और 64, जब हमने उसको बेचा तो 64 रुपए का लाभ हुआ। तो कितने की बेची होगी, 144 रुपए की। ठीक है? तो क्वेश्चन में अभी कितने की बेची जा रही है, 144 रुपए की। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए
उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 48 आपको समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। राइट, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को हुई हानि प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। देखो वहां पर लाभ प्रतिशत बराबर था, यहाँ पर हानि प्रतिशत बराबर, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए को पहले सॉल्व करते हैं। क्या ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए को हमने सॉल्व किया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करना आसान है। तो यहाँ पर अगर हमने CP 60 माना तो प्रॉफिट जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 60%, सॉरी प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर, लॉस है। तो लॉस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ही उसका क्रय मूल्य है उतनी ही प्रतिशत उसे हानि होती है। तो हम यहाँ पर 60 का अगर हम 60% निकालें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 60 का 60% निकालें तो ये हो जाएगा 60 × 60 बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 36। यानी कि जो लॉस हुआ उसे कितने का हुआ 36 का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो लॉस है वो कितना हुआ 36 का। अब आप देखो कितने का लॉस हो गया उसे, 60 रुपए की चीज़ थी, 60 रुपए की चीज़ थी, उसे लॉस कितने का हुआ 36 का। ठीक है, इसका मतलब 60 रुपए की चीज़ खरीदी तो जब हमने बेचा तो उसे 36 रुपए की हानि हुई। तो इसका मतलब वो चीज़ हमने कितने की बेची होगी 24 रुपए की, और क्वेश्चन में भी कितने की बेच रहा है 24 रुपए की। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर चुका है। क्लियर? इसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी को भी देखते हैं क्योंकि ये भी सिंपल है, इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमने CP कितना है 40 और लॉस कितना वही 40%। ठीक है, 40%। तो यहाँ पर हम लॉस निकालेंगे तो लॉस कैसे निकलेगा 40 का 40%। तो लॉस हमने निकाला तो ये कितना आ जाएगा 40 × 40/100, तो कितना आ जाएगा 16। तो लॉस जो है वो कितना आ गया 16। तो कहने का मतलब जो CP था वो हमारा कितना था 40 और लॉस कितना हो गया हमारा 16 का। तो इसका मतलब कितने में बेची गई होगी वो 24 रुपए में। तो इसका मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हमारा सेटिस्फाई हो गया और बी भी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर? अब ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जब हम ऑप्शन नंबर अच्छा चलो ऑप्शन नंबर सी को भी हम चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी को भी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है 70। तो CP अगर हम यहाँ से 70 मानेंगे तो यहाँ पर जो लॉस है वो भी कितना हो जाएगा 70%। तो यहाँ पर अगर हम लॉस निकालें तो कितना निकलेगा 70 का 70%। तो कितना हो जाएगा 7 और 49 बटे में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो लॉस बराबर कितना हो गया 49। तो यहाँ पर जो CP था वो हमारा कितना था, देखो चलिए यहीं से निकाल देता हूँ डायरेक्ट। SP जो होता है हमारा वो क्या होता है CP माइनस, सॉरी हाँ एक काम करो चलो उसी की तरह कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये किया है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो CP कितना है हमारा 70, लॉस कितने का हो गया 49 का। ठीक है, लॉस कितने का हो गया 49 का। तो 49 का अगर लॉस हो गया तो इसमें से ये 1 बचा और 6 में 4 गए 21। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो SP है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 24 की बेच रहा है और इसमें 21 की बेच रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो A और B जो है वो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। यानी कि आइदर A और आइदर B, ये जो है वो हमारा राइट आंसर है। वैसे दोनों ऑप्शन सही है हमारा, और एग्जाम में जब वो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, या फिर ये ऑप्शन आएगा। राइट, और अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दोनों ही ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर? तो इसका जो अगर राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी, आइदर A और B। ठीक है,
या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, आइदर की जगह बोथ कर लीजिए, बोथ ए एंड बी, ठीक है, यानी कि ए और बी जो है वो दोनों ऑप्शन हमारे सही है। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 49 आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार 12 टॉफी 25 रुपए में बेचता है और 20% हानि प्राप्त करता है, तो कितनी टॉफियों को 25 रुपए में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। देखो इसका जो राइट तरीका है सॉल्व करने का वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात तो सबसे शॉर्ट तरीका, कितनी टॉफी है 12। देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करो, कितनी टॉफी है 12, ठीक है 12 टॉफी है, 80% की हानि होती है, सॉरी 20% की हानि होती है, यानी कि वो 100 में से 80 रुपए में बेचता है, ऐसे आप समझो। और कितनी टॉफी 25 टॉफी। नेक्स्ट इसी प्रकार आगे भी चलते हैं, तो कितनी टॉफियों को हमें नहीं पता कितनी टॉफी है, तो मान लेते हैं टी, कितनी टॉफियों को, और 20% लाभ कमाना है, तो 100 पर 20% लाभ यानी कि 120, ठीक है, और टोटल कितने रुपए में बेचा जाए 25 रुपए में, बस खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है हमें। क्लियर? देखिए एक बार फिर से समझो, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दुकानदार 12 टॉफी 25 रुपए में बेचता है और 20% हानि प्राप्त करता है। 100 पे 20% की हानि यानी कि 80 में बेचा, बराबर कितनी टॉफियों को हमने मान लिया टी टॉफी 25 रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 100 पर 20% का लाभ यानी कि 120, ठीक है। अब बताओ इससे सिंपल क्या हो सकता है, 25 से 25 कट गया और ये अपना हो जाएगा 12 इंटू 80 बराबर टी इंटू 120, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, 12 धाई 120, इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 80 बटे कितना 10, वैसे ये भी कट जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 8 टॉफी जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितनी 8 टॉफी, ठीक है, 8 टॉफी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो चलिए इस प्रकार का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का हम सॉल्व कर चुके हैं। 11 पेन को 56 रुपए में बेचकर, ध्यान से देखना, 11 पेन को 56 रुपए में बेचकर, 11 पेन है, ठीक है, 11 पेन को 56 रुपए में बेचकर 16% की हानि प्राप्त करता है। भाई 100 पर 16% की हानि यानी कि कितने में बेचता है वो 84 बराबर, वह कितने पेन को यानी कि पी मान लो आप, कितने पेन को 64 रुपए में बेचे, 64 रुपए में बेचे कि 32% का लाभ हो। 100 पर 32% का लाभ यानी कि 132 में बेचे, बस। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? देखिए इसको काट लो आप, 8 7 56, अड्डो अड्डो 64, इसको अगर हम, ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 84 बटे कितना 7, और ये हो जाएगा P इंटू 132 बटे 8। 7 से हम इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 से इसको हम काटेंगे, 8 एकम 8, कट रहा है कि नहीं कट रहा, 8 एकम 8, अच्छा, ये कट नहीं रहा है हमारा, चलो कोई बात नहीं, ये 8 से हमारा नहीं कट रहा है, इसको 8 यहीं पे लिखा रहने दो, लेकिन ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम
12 और 12 एकम 12, ठीक है। फिर ये 11 से हमारा ये कट जाएगा तो 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो पेन जो है वो कितनी आ गई, 8। क्लियर है ना। तो देखिए इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 11 पेन को 56 रुपये में बेचकर 11 पेन को 56 रुपये में बेचकर 11 पेन को 56 रुपये में बेचकर 16% की हानि प्राप्त करता है। 100 पर 16% की हानि यानी कि 84 में बेचता है। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, वह कितनी पेन को, हमने मान लिया पी, कितनी पेन को 64 रुपये में बेचे, 64 रुपये में बेचे कि 32% का लाभ हो। 100 पर 32% का लाभ यानी कि 1 से 32। बस इसके बाद आप सॉल्व करो तो कितने पेन आ जाएंगे, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 52 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का लाभ उसके क्रय मूल्य का 230% है। एक वस्तु का लाभ उसके क्रय मूल्य का 230%। देख, एक वस्तु पर लाभ उसके क्रय मूल्य का 230% है। यदि क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाए जबकि विक्रय मूल्य उतना ही हो तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्रय मूल्य, देखिए हम यहाँ पर सबसे पहली बात, क्रय मूल्य जो है वो हम कितना मानेंगे, वही मानेंगे 100, ठीक है। अब इसका जो प्रॉफिट है, क्रय मूल्य प्रॉफिट जो है, लाभ जो है वो इसका कितना है, 230% है। तो 100 का 230% निकालेंगे तो 230 ही आएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से समझना, ध्यान से, अब यानी कि 100 रुपए की चीज़ है और लाभ हो गया 230, तो कितने में बेची होगी भाई, 330 में। तो इसका जो एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 330, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, 100 को 230 मिलाकर कितने होते हैं, 330। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दिया है। इसको अगर 50% हम बढ़ाएंगे, इसको अगर हम 50% बढ़ाएंगे, 100 को 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। देखिए अगर हम इसको 50% बढ़ाएंगे, ठीक है, तो देखो ये तो है हमारा 100, ये 230 है ना, और ये 330। इसको हमने कितना बढ़ा दिया, 50%। तो 100 का 50% 50 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 150, ठीक है, 150। और विक्रय मूल्य उतना ही रहे, विक्रय मूल्य जितना है उतना ही रहे, यानी कि कितना रहे हमारा, 330, ठीक है। तो पूछ रहा है कि नया लाभ प्रतिशत, सिंपल है, कितना सिंपल है, देखो 150 की चीज 330 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ हमारा, ये 330 में से 150 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 180, 180 का लाभ हुआ, कितने पर, 150 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 पंज 15 और 3 छंग 18, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, यानी कि 1 से, ठीक है। तो नया लाभ जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 120%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 52 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में से प्रत्येक 1285 रुपये में खरीदता है, ठीक है, प्रत्येक 1285 रुपये में खरीदता है, ठीक है। पहले को 12% लाभ पर, दूसरे को 12% हानि पर, तो कुल बिक्री पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने का एक शानदार तरीका है, जिस तरीके से आप बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो देखिए यहाँ पर डाटा का कोई मतलब नहीं है, ये जो 1285 दे रखा है यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें परसेंटेज से मतलब है, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो परसेंटेज में दे रखे हैं। देखो पहले पर 12% का लाभ, तो इसको सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ।
पहले को 12% पर लाभ, ठीक है, तो 12 मान लिया। लेकिन अगर लाभ है तो हम इसको लेंगे पॉजिटिव। दूसरे को 12% हानि पर, लेकिन हानि है तो इसको लेंगे हम निगेटिव। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। x कितना है 12, तो हमने ले लिया 12। y कितना है 12, लेकिन किसका लेना है माइनस का, तो हमने ले लिया माइनस का, ठीक है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे प्लस ही रहने दो, यहाँ पे प्लस रहने दो, या आप ये ले लो माइनस का 12 प्लस x का मान कितना है 12, y का मान कितना है माइनस का 12 बटे में कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12 12 144, ठीक है। तो देखो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 1.44%, और क्या हो जाएगा लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यानी कि 1.44% जो है वो क्या होगा लॉस, ये माइनस क्या बता रहा है लॉस। तो कहने का मतलब अपना जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1.44% क्या आ जाएगा लॉस, और ये अपना क्या हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है ना, क्वेश्चन नंबर 54 भी हमारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 9,285 रुपये में बेचता। अच्छा वहाँ पर खरीद रहा था, यहाँ पर बेच रहा है, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन उससे। तो एक दुकानदार दो वस्तुओं में प्रत्येक को 9,285 रुपये में बेचता है। पहले को 20% लाभ पर जबकि दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। तो कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, जैसे पहले को 20% लाभ पर, अब प्रॉफिट यहाँ पर जो ऑप्शन है वो परसेंटेज में दे रखे हैं, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करो। देखो पहले को इसे 20% लाभ पर, ठीक है, 20% लाभ, 20% लाभ यानी कि 100 रुपये की चीज़ जो है, 100 रुपये की चीज़ है, 20% लाभ हो गया, ठीक है। अब 20% लाभ हो गया, इसका मतलब कितने में बेच दी होगी 120 में। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि 100 रुपये की चीज़ है और 20% की हानि होती है, तो इसका मतलब कितने में बेचता है वो 80 में। तो ओवरऑल अगर हम मिला के बात करें तो ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 200। अब मुझे बताओ कि 200 रुपये की चीज़ 200 में ही बेच दी उसमें, तो बताओ उसे क्या हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। भाई जैसे अगर हमने कोई भी चीज़ 100 रुपये की खरीदी और 100 रुपये में ही बेच दी, तो कितने का, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कितने का क्या, क्लियर। तो 200 रुपये की चीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो नो प्रॉफिट, ठीक है, नो लॉस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक घर और दुकान प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचते हैं। घर पर उसे 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ होता है। उसका कुल लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो सेम है। उसने बोल दिया कि प्रत्येक को 1 करोड़ रुपए में बेचता है, यानी कि दोनों को 1-1 करोड़ में वो बेचता है, क्लियर। अब देखिए जैसे घर पर उसे 20% की हानि होती है, सबसे पहले आप 20% का फ्रैक्शन निकालो। जैसे अगर हम 20% का यहाँ पर फ्रैक्शन निकालें तो कितना आ जाएगा, 20% का फ्रैक्शन 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, यानी कितना आ जाएगा 1/5।
अब उसे हानि होती है, ध्यान रखना 20% की हानि होती है। इसका मतलब चलिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, हानि होती है यानी कि 5 रुपए की चीज़ है, 1 रुपए की हानि होगी, उसने कितने बेच दी, 4 में। नेक्स्ट उसके बाद फिर 20% का लाभ होता है, यानी कि 5 रुपए की चीज़ 1 रुपए का लाभ, यानी कितने में बेच दी, 6 में। अब ये जो है वो हमारा सीपी हो गया और ये जो है वो हमारा एसपी हो गया। अब आप एक चीज़ समझो, क्या समझो कि विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य इसका 4 है और इसका 6 है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब हम इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, समझना ध्यान से। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसमें 3 का करो और इसमें 2 का करो, ठीक है। तो हमारा विक्रय मूल्य और वो बराबर हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, ये सीपी है हमारा और इधर क्या हो जाएगा, एसपी। 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, और ये 10 हो जाएगा और ये 12। अब देखो बराबर हो गया हमारा विक्रय मूल्य, दोनों का कैसा हो गया, बराबर। 12 12 कितना हो गया, 24, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 25, ठीक। तो 25 रुपए की चीज़ है और 24 रुपए में बेच दी, यानी कि 1 रुपए की हानि हुई। अब यहाँ से देखना यहाँ पर जो दोनों चीज़ें हैं ना वो 24 यूनिट में बेची जा रही है, लेकिन क्वेश्चन में 1 करोड़ में इसकी 1 करोड़ और इसकी 1 करोड़, ठीक है। तो देखो इसकी जो कीमत है वो कितना है, 1 की 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट में ये बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 करोड़ में बेच रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब ये है, या फिर आप यहीं से करो, ये दोनों चीज़ को, घर को और दुकान को 24 यूनिट में बेच रहा है, लेकिन घर भी 1 करोड़ की है, दुकान भी 1 करोड़ की है, तो दोनों को 2 करोड़ में बेचेगा। तो ये 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2 करोड़। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2/24 करोड़। तो 2 एकम 2 और ये 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/12 करोड़। 1/12 करोड़ यानी 1 यूनिट की हानि हुई है, तो 1 कितने की हानि हुई है, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1/12 करोड़। 1/12 करोड़ मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55, और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 55 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य का 25% ज्ञात करता है, तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए अब अगर मैं मान के चलूं, देखो ये यहां पर मैं कर लेता हूं सीपी, यहां पर एसपी और यहां पर अपना प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट 25% है, तो एसपी का यानी कि एसपी कितना है, 100 का 25% 25 ही होता है। उसने बोला है ना कि दुकानदार अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य का 25%, विक्रय मूल्य 100 मान लिया हमने, 100 का 25% लाभ, 100 का 25 ही हो गया। अब सीपी कितना रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा, देखो इसका मतलब 100 रुपए में उसने बेचा है तो 25 रुपए का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 75। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, पूछ रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत। देखो अब हमें प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सीपी हमारा कितना है, 75, ठीक है, और एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा 100 है। तो अब मुझे बताओ 75 की चीज 100 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 25 का। कितने पर हुआ, 75 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 से कम 25, 25 थी 75, यानी कितना हो जाएगा 100/3, इसका मतलब 33 सही 1/3%, राइट। तो 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर, राइट। चलिए तो चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 57।
चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य का 10% हानि होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये है हमारा CP और ये है SP और ये लॉस। तो विक्रय मूल्य का 10%, तो अगर विक्रय मूल्य हमारा 100 है तो इसका 10% यानी कि 10 लॉस हो गया। अब मुझे बताओ, जब कोई भी चीज़ 100 रुपये में हमने बेच दी तो 10 रुपये की हानि हुई, तो इसका मतलब वो उसका जो CP है वो कितना रहा होगा, 110 है ना, क्योंकि 110 की जो चीज़ है वो 100 में बेचेंगे तभी तो 10 की हानि हो रही। क्लियर। अब बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 20% कम दिया जाए, विक्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, तो जब हम विक्रय मूल्य को 20% कम करेंगे तो विक्रय मूल्य 20% यानी कितना हो जाएगा, 80। यहाँ पर कितना था 100, ये कितना है 10 और ये कितना है 110, इसको कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। क्लियर। तो फिर वो बोल रहा है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत, तो देखो तो फिर हमारा जो CP है वो 110 ही रहेगा। ठीक है, CP जो है वो हमारा कितना रहेगा 110। अब आप देख लो 110 की चीज़ 80 में कितने की हानि हुई, अच्छा हाँ हानि पूछ रहा, हानि हुई 30 की, कितने पर 110 पर। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 10 से 10, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 300 बटे 11, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 80 हो गए और 11 सत्ते 77, तो 3/11, 27 सही 3/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर किससे 47, हाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 48। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 48 से लेके 57 तक हमने प्रैक्टिस की, राइट। और दोस्तों आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो फिनिश हो जाता है। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट चालू करेंगे। क्लियर। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर क्या, अब हम तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।